इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इन हस्तियों के नाम से, इन हस्तियों से आपको तकलीफ़ होती है, आपको तकलीफ़ उठती है इनका नाम सुन के, तो आपको मेरी वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं आपके लिए बड़े हार्श लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, मैं बड़ा एग्रेसिव हो जाता हूं, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता अहले बैत पे। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, जो आप मुझ पे शिरक, कत्ल और कुफर के फतवे लगाते हैं, मुझे उस पर बड़ा गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं उसे कंट्रोल करता हूँ। कुत्तों का काम होता है भौंकना, हर कुत्ते को रुक के पत्थर नहीं मारा जा सकता, ना हर कुत्ते को जवाब दिया जा सकता है। बेहतर ये कि पास से गुजर जाए, अपनी मंजिल की तरफ आप गामजन रहें, अपने टारगेट को अचीव करें और अपने जो आपका जो एक डायरेक्शन है उसको आप फॉलो करते रहें। एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए आपको एक अमल बताने जा रहा हूँ। इस कायनात में जो सबसे बड़ा गम है, कायनात का सबसे बड़ा गम, वो गम हुसैन है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम। वो गम इतना बड़ा गम है कि वो क़यामत तक नहीं ख़त्म हो सकता, वो दिलों से नहीं जा सकता। दिल फटता है इमाम हुसैन का, जो नाम भी है, याद करके। आपने क्या करना है, सिंपल सा, आपने हाके शिफा ले लेनी है, करबला की हाक, जिस पे अहले तशी जब नमाज़ पढ़ते हैं तो सजदा करते हैं, गोल मट्टी होती है, इतना सा मट्टी का टुकड़ा होता है। अकीदा ये है कि, और ये रवायात में भी, और ये जब करबला से आती है कि इसके अंदर करबला की हाक शामिल है, करबला की मट्टी से बनती है, ये हाके शिफा इसे कहते हैं, हाके शिफा की सजदा का। आपका किसी मज़हब से भी, किसी फ़िक्के से, किसी कौम से, किसी अकीदे से भी, जिससे भी आपका ताल्लुक़ है, मैं नहीं जानता, लेकिन आपको एंजाइटी और आपको डिप्रेशन है, ठीक है। दिन में एक मरतबा, मैं ज़्यादा दफ़ा नहीं आपको कहता, दिन में सिर्फ एक मरतबा आप जिस डायरेक्शन में, गूगल पे चेक कर लीजिएगा, आपको गूगल डायरेक्शन बताएगा कि आप जिस दुनिया के जिस कोने में है, जिस मुल्क में है, जिस शहर में, जिस खित्ते में है, वहाँ से करबला की डायरेक्शन क्या बनती है, आपकी किस डायरेक्शन पे, राइट, लेफ़्ट, फ्रंट या बैक पे, किस तरफ आपके करबला है। आपने वो डायरेक्शन चेक करनी है, उस डायरेक्शन के मुताबिक वो सजदा का ज़मीन पे रखनी है, साफ़ ज़मीन पे, साफ़ जगह पे। आपने कुछ भी नहीं करना, मैं कोई आपको वजीफ़ा, कोई ज़िक्र, कोई कुछ नहीं बताने लगा, कुछ नहीं करना। आपने सजदागाह पे सर रखना है, जैसे सजदे में जाते हैं हम सर झुकाते हैं ज़मीन पे बैठ के। अगर आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते तो टेबल पे बैठ जाए, अपने आगे उस सजदागाह रखें। उसको रखने के बाद आपने उसके ऊपर जब सर रखना है, तो आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू शुरू करनी है दिल से, और ये तसव्वुर ये आपने रखना है कि इमाम हुसैन से आप बात कर रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी बात सुन रहे हैं। फिर आपने उनसे अपने दिल के जो राज़ो नियाज़ है ना, जो आपकी तकलीफ़ें, जो दर्द है, जो आपकी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जो है, वो आपने उनसे बातें करनी है। और फिर ये कहना है कि ये ख़त्म कर दें, ये सब ख़त्म कर दें, मुझे सिर्फ़ अपना गम दें, मुझे सिर्फ़ गम हुसैन दें, मेरे ये दुनिया के जो ये गम है, इन गमों को ख़त्म कर दें। 40 दिन ये करें आप, 40 दिन तक ये आपने करना है। आपकी एंजाइटी या डिप्रेशन ख़त्म ना हुआ, आप जो कहेंगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है, मेरा इस चीज़ पे अकीदा, मेरा इस चीज़ पे यकीन है कि आप जब ये सच्चे दिल से, सदके दिल से, नेक नीयत से, अपने दिल में किसी किस्म का बुग़्ज़ और शक रखे बगैर जब आप ये अमल करेंगे ना, तो आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब इसकी एक साइंटिफिकली लॉजिक देने जा रहा हूँ मैं, जो नमाज की भी लॉजिक है। जब आप सजदा करते हैं ना, जब आप सजदे में जाते हैं, सर झुकाते हैं, तो आपके माइंड में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ है ना, वो सारी की सारी निकल जाती हैं। और जब आप हाके शिफा पे सजदा करेंगे, तो आप अपने स्ट्रेस को, अपनी एंजाइटी को, डिप्रेशन को वहाँ पे ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इंटेंशन ये है कि जो मेरा सजदा, जो मेरा जो डिप्रेशन, एंजाइटी है, ये इस सजदागाह की तरफ ट्रांसफ़र हो और ये ख़त्म हो जाए। जब उसकी तरफ ट्रांसफ़र होने की कोशिश करेगी, उसने तो ख़त्म हो जाना, वहाँ से आपको गम हुसैन ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि एंजाइटी, डिप्रेशन उस सजदागाह में नहीं जा सकेंगे, इतनी पावर्स ही नहीं है उनके अंदर। लेकिन वो जो सजदागाह है, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देगी, वो आपके इस एंजाइटी और डिप्रेशन को किल करना शुरू कर देगी। ये कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि इमाम हुसैन कितने करीम है और उन्होंने आप पे कितना कर्म किया।